काम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो पत्नी ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। और देखना, गधों पर अधिकार करने के लिए ही एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे और ये सब लोग अपनी लुगाइयों को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, पापा की परी गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। अच्छा, राजकुमार जी ठकराल साहब। भैया जरा साइड में हटो, गधे पर बैठी बैठी भाभी जी टोकेगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोके। बढ़िया। बहुत सारे लोग गलत बयान करते हैं, बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं कहता हूँ क्यों बनाना है? हमने कब इस्तीफा दिया विश्व गुरु के पद से? भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। पूरी दुनिया भारत में होता है उसका अनुसरण करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं। बढ़िया बात है भाई, वाह। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है। कितने अनुभवी लोग बैठे हैं। बहुत अच्छे। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया। आपको झूठ लग रहा है? इतने बड़े लोग मंच पर बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़े बड़े लोगों को खाने पे बुलाया, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पेफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तब से ही मेरे लिए मर गया। बहुत अच्छे पंडित। हमारे वहाँ नगर निगम वाले 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला बनाते हैं दशहरे के दिन। उस रावण ने, स्वयं रावण ने ऊपर से अपना पुतला देखा होगा नीचे। अच्छा, मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात अपने आप समझ में आ गई कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे मेयर साहब के बच्चे फोड़ रहे हैं। भाई बहुत अच्छे दीपक। मैं हमारे वहाँ के मेयर साहब के
इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। फिर पटाखे टकराए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक संकेत पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है। देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, सब मोहल्ले वालों ने चोर को मारा पीटा, इधर उधर दौड़ाया। मैंने भी जोश में 2-4 हाथ मार दिए और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया, और रात में 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस को फोन लगाया। वो भी हमारे पास में बैठा है। पुलिस नहीं आई, मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए। लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन राजकुमार जी भाई साहब, मेरे अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। मैं राजस्थान का रहने वाला, मैंने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और जेब में हाथ डाल के 200 रुपए का नोट चोर को निकाल के, हालांकि 200 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ, और आप तो जानते ही हैं मास्टर तो बहुत होते ही ऐसे ही है। हाँ, हमारे वहाँ तो सब्जी वाली से सब्जी खरीदते समय सब्जी वाली से ₹1-2 रुपए कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं ये मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो और वो बतावे 5 रुपए किलो तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में ले आओ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी है। और पूरी बाजे अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 बैंगन, मिर्ची, टमाटर के साथ साथ फोकट में सब्जी वाली को भी ले आवे तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, 80% मशीनीकरण हो गया है। इसलिए 40 साल का होते ही किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। गांव के लोग मेहनत, हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। और जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं वो दवाइयों के, बीमारियों के नाम भी बड़े घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, और थायराइड की 1100 रुपए की दवाई लेता हूँ। 5-4 रुपए का 7 दिन का 7 दिन एक इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगा। यार अपन का बीमार हूँ। आने वाले, मैं बहुत बड़ी बात बताकर जा रहा हूँ आज आप लोगों को। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी यूं भी नहीं खाएगा। हाँ, ऐसे ही सोचते सोचते मैंने कहा क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। ऐसे सोचते सोचते सो गया, सोते सोते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में घी डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे। सीन देखना, ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनोहार की दामाद जी
एक और लगवा लीजिए। दूल्हे राजा ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दीपक। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। मेरा मन है मैं 2 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप तालियां बजा करके, हाथ उठाकर तालियां बजा करके। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है,